Where were you last week? अच्छा, okay. What about you? यहाँ आवाज नहीं आ रही मुझे. मैं पूछ रहा हूँ कहाँ थे आप? अच्छा, ओके. आपको टी शर्ट नहीं मिली? अच्छा, पहनी है. हाँ, देख ली मैंने. ओके. So let's get started. So last class में what we have completed? Solid state and liquid state. Yes or no? Okay. So till now we had started about the definition of matter. Anything which occupies space and has is known and can be perceived by our senses is known as matter. ठीक है. फिर उसके बाद हमने देखा था that matter is made up of particles. If we talk about the characteristics of particles of matter have spaces between them. Next, particles of matter attract each other and particles of matter are continuously moving. Is continuously moving में we studied one word that was और एक special term आया था diffusion. So what's diffusion? The intermixing of two different types of matter on their own. और ये रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके प्रोपोर्शनल था? टेम्परेचर. इसका मतलब क्या हुआ? यू टेल मी. तो व्हाट विल हैपन? पार्टिकल ज्यादा मूव करेंगे तो ठीक है. यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर की वजह से, तो पार्टिकल्स का मोशन फास्ट हो जाएगा. मोशन फास्ट होगा तो कोलिजन्स ज्यादा तेजी से होंगे. ठीक है. तो पार्टिकल्स डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे एंड इंटरमिक्सिंग विल बी फास्ट. क्लियर हुआ? ठीक है. देन वी मूव टू सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट. एंड सॉलिड स्टेट में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. ठीक है. कुछ और ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. एंड सेम गोज फॉर लिक्विड स्टेट. So quickly let's get started with gaseous state and then we'll start with interconversion. Now if I talk about gaseous state, डायरेक्टली आ जाते हैं. अगर मैं गैस को किसी कंटेनर में डाल दूं तो व्हाट विल हैपन? हाँ, क्या? इट विल ऑक्यूपाई द स्पेस. ठीक है. अगर मैं पर्टिकुलर वॉल्यूम डालूं गैस का, ठीक है, तो आपने कहा इट विल ऑक्यूपाई द होल स्पेस इनसाइड द कंटेनर एंड इट विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. इसी में भी डाल दो. तो क्या इसका फिक्स्ड शेप है? फिक्स्ड वॉल्यूम है? चलिए हेडिंग डालिए गैसियस स्टेट. If I talk about intermolecular force of attraction, negligible. Interparticle spaces very high, or we can say large. Density
इफ और लो डेंसिटी, यस और नो लिख सकते हैं. व्हाट अबाउट रेट ऑफ डिफ्यूजन? हाई और हाईएस्ट. अब काइनेटिक एनर्जी का अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. दैट वी हैव ऑलरेडी मेंशन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई. कैन वी से दैट गैसेस आर फ्लूइड? यस और नो? ओके. If gases can flow, it means they have a property, they possess a property, fluidity. Fluidity का मतलब क्या होता है? Ability to flow. लिख लीजिए. Any other point? चलो वो उसी में आ गया. No fixed shape nor fixed volume. Yes, compressibility, highly compressible. क्या हो गया? तो डन. समझ आ रहा है? न्यू स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है? पढ़ चुके होगे स्कूल में ये सब बेसिक. ब्रेकफास्ट करके आए हैं? क्या खा के आए हो? डोसा, पराठा. वाओ, पराठा खा के आए हैं. फ्रूट्स, मैं भी फ्रूट्स खा के आया हूँ. अभी खाए हैं. चिल्ला भी कह रही हूँ, चिल्लाओ. Why should I shout? हाँ, क्या बता रही हो मुझे बताओ. क्या खा के आई हैं? पीछे बोल रहा हूँ तो मैं, इधर से रिफ्लेक्शन तुम्हारी आंखों में आ रहा है. सैंडविच तो ले भी आती. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस. A gas fills completely the vessel in which it is kept. What's the reason? High spaces और ठीक है. No fixed shape or volume. Actual reason? Any idea? Attraction. और चलो दोनों ने सेम बोला. Least force of attraction or attraction is very less. और कुछ? रैंडम मोशन. लिखिए, क्वेश्चन लिखो पहले. रैंडम मोशन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कैसी है काइनेटिक एनर्जी? हाई और लो? लो. लिख लिया क्वेश्चन? चलिए मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पे.
quickly note it down. Due to random motion, that is, gas particles have high kinetic energy, so they travel in all directions and fill the vessel completely. आज की डेट जरूर डाल लीजिएगा एवरीबडी. प्लीज शट दिस डोर, तो फिर कूलिंग नहीं हो पाएगी. अरे बस ऐसे ही. चलो अच्छा ठीक है, ये तो पूरा ही बंद कर दो. कितने दरवाजे हैं? डन. ओके, लिख लिया? समझ आया? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन. A gas exerts pressure on the walls of the container. Yes. Okay, ठीक है, समझ आया? Suppose a gas is filled in a container and particles का random motion है. Particles का random motion की वजह से they will collide with each other and will hit each other. ठीक है, आपस में हिट करेंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, वॉल से जाके टकराएंगे. ठीक है, जितने भी पर्टिकुलर एरिया में फोर्स वो लगाएंगे दैट इज नोन एज प्रेशर. ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं इसका आंसर बहुत ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत पूछा जाता है. लिख लो, फिर समझाता हूं मैं. यस, लिख लो, अलग से नीचे लिख लो, नेक्स्ट पेज में लिख लो. रुको इधर, नहीं नहीं, नॉट इन दिस पेज. करण सिंह के नीचे लिख लो, ओवर राइट इट. ठीक है, राइट इट विद अदर पेन इफ यू हैव. जस्ट अ सेकंड. अभी आया नहीं है आपके पास? देखो 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 देखो. डन, लिख लिया? यस और नो? चलो इधर देखो, मैंने लास्ट में एक लाइन क्या लिखी है. ड्यू टू रैंडम मोशन, हाई काइनेटिक एनर्जी, गैस पार्टिकल्स कोलाइड एंड हिट ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ठीक है, अब मैंने लिखा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स इज फोर्स एक्सर्टेड बाय दीज पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया. यानी आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू
फोर्स अपॉन एरिया, तो ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर यूनिट एरिया, यानी जैसे मान लो एक कंटेनर है, गैस पार्टिकल्स है, मान लो इतने हिस्से पे आके वो हिट कर रही है, जरा सा ही एरिया होगा, तो जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है दैट विल बी नोन एज प्रेशर। क्लियर हुआ? फोर्स पर यूनिट एरिया, गॉट इट? एनी डाउट एनीबडी? आगे बढ़े? पक्का? चलिए, अच्छा अभी हम लोग बार बार एक टर्म के बारे में बात करते हैं गैस में, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। खुद सोचो, जब पार्टिकल, सपोज अ गैस इज फिल्ड इन अ कंटेनर, ठीक है, हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स आर हिटिंग ईच अदर, ठीक है। तो व्हेन दे आर हिटिंग ईच अदर, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल्स की स्पीड में कुछ डिफरेंस आ जाए? पार्टिकल्स की एनर्जी में डिफरेंस आ सकता है? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो ये चीज समझना, इंडिविजुअल पार्टिकल की एनर्जी में, देखो नींद आ रही है, और थोड़ा बड़ा मुंह खोल लो, हाँ, इंडिविजुअल पार्टिकल की एनर्जी में चेंज, बट द सम ऑफ एनर्जीज विल बी सेम। क्लियर हुआ? ठीक है। तो आगे जाके तुम लोग इसी टर्म को पढ़ोगे थर्मल एनर्जी के नाम से। किसके नाम से? तो उसमें आ जाता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। आ रही है बात समझ में? तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? थर्मल एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। बट अभी 9th क्लास में आपको क्या लिखना है? काइनेटिक एनर्जी लिखिएगा। गॉट इट? यस और नो? ठीक है, अच्छा। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पे आ रहे हैं। जब ये थर्मल एनर्जी, ये कोई भी स्टेट ऑफ मैटर कैसे अचीव होता है, सॉलिड लिक्विड गैस कैसे अचीव होता है? जब एक बैलेंस मेंटेन रहता है इसी थर्मल एनर्जी के बीच में और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में। आ रही है बात समझ में? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी अगर बैलेंस नहीं होंगी तो ऐसे स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अब जैसे बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में क्या रहता है? एनर्जी कम रहती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है। गैसेस की बात करें, एनर्जी बहुत ज्यादा है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। आया समझ में? तो एक बैलेंस मेंटेन्ड है, दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। एनी डाउट एनीबडी? हाँ, हाँ, सिस्टम की एनर्जी, क्योंकि हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं ना, तभी तो मैंने टर्म बोला एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ? चलिए, ये एक आपका पूरा चार्ट है। अगर आपसे कभी स्कूल में पूछा जाए 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, दैट कंपेयर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। तो क्या किस बेसिस पे है? वॉल्यूम, शेप, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, movement of molecules, that is kinetic energy we can say, fluidity, compressibility, diffusion, and last में आप इसका molecular structure show कर सकते हैं। clear हुआ? बट हाँ, exceptions हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। that we solid solid diffusion rare cases में it can take place। solid solid का क्या बताया था मैंने? yes, चॉक से जब हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड में, तो वो उसमें डिफ्यूज होने लगती है, ठीक है। और बहुत दिन तक पड़ी रहे ऐसे ही तो हटाना उसे मुश्किल हो जाता है, तो फिर पीएन आएगा, क्या करेगा? गीला कपड़ा मारेगा। होता है कि नहीं होता है ऐसे? नाउ मेनी स्कूल्स आर हैविंग स्मार्ट बोर्ड्स, बट मेरे टाइम पे तो होता था ऐसे। मेरे टाइम पे स्मार्ट बोर्ड्स इंट्रोड्यूस हो चुके थे, बट हर स्कूल में नहीं आए थे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। नाउ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, अभी लिखेंगे नहीं, हाम्बा, हाँ भाई गिर जाएगी ये। हाउ दिस
state of matter can be changed by altering temperature and pressure, ठीक है, और I would say अभी and आऊंगा लास्ट में कि वो कब होता है. कहाँ देखा है चेंज ऑफ स्टेट, कहाँ ऑब्जर्व किया है? आइस, आइस क्या, मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है, और बॉइलिंग ऑफ वाटर और कंडेंसेशन. व्हाट एल्स? नहीं क्या, वाटर साइकिल. चलो सारे प्रोसेसेस हो गए फिर. यस, यूजिंग सोप. हाउ? लिक्विड हो जाता है सोप? हाउ कम? कैम्फर का सब्लिमेशन पूजा करते हैं घरों में, तो व्हेन वी लिट कैम्फर इट डायरेक्टली चेंजेस इट्स स्टेट टू गैसियस स्टेट. यस. कहाँ मैम है? मैम तो पीछे बैठी हैं. हाँ, अच्छा ठीक है. एवापोरेशन अगेन बॉइलिंग. चलो बॉइलिंग एंड एवापोरेशन देयर इज अ डिफरेंस, बट ठीक है, वेपराइजेशन हो रहा है. कैंडल वॉट क्या पड़ी हुई है ऐसे ही बस. हाँ, ओके, मेल्टिंग ऑफ कैंडल. हाँ, तुम उसको बताओ फिर शी विल टेल मी. बहुत पक्की दोस्ती है तुम दोनों की. मेरे को आंसर, मुझसे बातें करो ना, बाकी तो ब्रेक दूंगा ही दूंगा, मिलेगा ही ना. मेल्ट, अच्छा चलो ठीक है. ड्राई आइस चेंजेस इनटू गैस, ठीक है, दैट इज सॉलिड CO2. चलो, अब अगर आप मेल्टिंग और बॉइलिंग की बात कर रहे हैं, आइस कैसे मेल्ट हो रही है? टेम्परेचर चेंज की वजह से. टेम्परेचर चेंज यानी अगर हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए, इफ वी आर नॉट डायरेक्टली प्रोवाइडिंग द हीट, सो इट इज एब्जॉर्बिंग द सराउंडिंग हीट और एनर्जी, वी कैन से. व्हेन इट इज एब्जॉर्बिंग द हीट, एब्जॉर्ब करने से क्या होता है? अगर मैं डायरेक्टली कह दूं नहीं, अभी उस पर आऊंगा मैं, ठीक है. अब अगर हम डायरेक्टली हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? आइस के पार्टिकल्स उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है. जब हीट, अभी लिखने की पड़ी है, पहले कॉन्सेप्ट समझो, मैं दूंगा टाइम अभी लिखने के लिए. जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एनर्जी एब्जॉर्ब के साथ उसका स्टेट चेंज हो रहा है. तो ऐसा क्या हो रहा है कि उसका स्टेट चेंज हो रहा है? जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसकी वजह से आइस के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, यानी वो एनर्जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही है, ठीक है. ओवरकम कर रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट रहा है एंड स्टेट इज चेंजिंग. आया समझ में? ठीक है, उठ जाओ. अभी भी आ रही है नींद? ड्रिंक सम वाटर. मैं समझ सकता हूँ सुबह सुबह का टाइम है, मम्मी ने धक्के मार मार के भेजा होगा. हाँ, इतना समझ में आया? तो यानी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है. यस और नो? पहले इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते एक एक्सपेरिमेंट पे आते हैं. पी लो, कैन कीप ड्रिंकिंग, नो इश्यूज. So by altering the conditions of temperature and pressure, a substance can change its state from one to another and back to its original state. And this is known as interconversion of state of matter. Yes? कालिंदी कुंज से आते हो ना? हाँ, अच्छा, you were from चाणक्यपुरी. कौन कालिंदी कुंज कह रहा था उस दिन? Somebody was saying 10th का कोई बच्चा ना हो. तुम तो यहीं से आते हो. हाँ,
किसी को नींद तो नहीं आ रही है? और न्यू स्टूडेंट्स पक्का बिहार घूमने गए थे? फिर इज इट योर होम टाउन? बाटी चोखा कह रहे सर मैं ही नहीं खा पाया तो आपके लिए कहाँ से? नो दैट इज माई फेवरेट डिश। बाहर मिलता है बट इतना अच्छा नहीं। लिट्टी चोखा कहते हैं ना। बाटी इज फ्रॉम राजस्थान। क्या सोच रही हो? ये खाने की बात करते रहते। हाँ, एक ऐसी स्टेट जब दोनों चीजें बराबर हो जाएं, ठीक है? जैसे अब अभी बॉइलिंग में ये केस हम समझेंगे। जब बॉइलिंग बताऊंगा ना तब एक कंडीशन बताऊंगा कि बॉइलिंग कैसे होती है, तब हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है, वहां पे मेंटेन हो चुका है। हाँ, इतनी धीरे बोलोगी तो कहाँ सुनाई देगा? नहीं सर, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये फिजिक्स के टर्म्स में आप कहोगे, ठीक है? जो हीट फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? हाई टू लो, ठीक है? हाई टू लो होता है। एक टाइम ऐसा आ सकता है कि दोनों का टेम्परेचर दोनों साइड बराबर हो जाए। जब दोनों साइड बराबर हो गया उसी को कहते थे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। तो ऐसे केस में क्या होता है? हीट का ट्रांसफर रुक जाता है, यस और नो? कि अभी भी होता रहता है? रुक जाता है ना, जब दोनों साइड बराबर हो जाते हैं तो रुक जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है वहां पे। डन? यस और नो? हाँ हाँ लिखना है, यू हैव टू राइट इट। इफेक्ट ऑफ क्या हंसने वाली बात थी? शी हैज आस्क्ड दिस। चश्मा लगा है तब भी? ऐसी स्टाइल वाला तो नहीं लगा है, पावर है भी चश्मे में? क्या हो गया? हाँ पी लो, पानी पी लो। समझ आ रहा है? लास्ट सीट, क्या नाम है आपका? मयंक। विथ स्कूल? डीएवी। क्लियर हो रहा है? चाणक्यपुरी, संस्कृति याद है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटन, ओके। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में एक छोटा सा एक्टिविटी है इन योर एनसीईआरटी। यहां पे क्या हो रहा है देख लो इधर पहले। धुंध इतनी आ रही है, अभी तो पूरी दिन पड़ा है भाई। दिस इज द फर्स्ट क्लास, इसलिए मैं रख लेता हूं पहले, पढ़ा दूं। हाँ, now what is happening here? We have taken a beaker, inside it we have put some ice. Stop writing now. थोड़ी सी आइस डाल दी है। सपोज कि आइस का टेम्परेचर अभी क्या है? लेट्स से माइनस, नहीं, नॉट जीरो, इट हैज नॉट स्टार्टेड मेल्टिंग अभी। कंफ्यूज मत हो, फिर से बता रहा हूं। डोंट से जीरो, माइनस में होगा, ठीक है? चलो -10 ले लो, -5 और -10। We started heating it and we have this thermometer also, okay? हीट प्रोवाइड करना शुरू किया, टेम्परेचर आया -10 से -5, देन इट केम टू 0 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? 0 डिग्री सेल्सियस पे, इधर मेरी तरफ ध्यान दे लो, मेट्रो देख रहे हो?
यस आई एम टॉकिंग टू यू। हाँ नहीं नहीं, आपके बगल वाले से। मेट्रो देख रहा है? फिर खिड़की के बाहर कुछ दिख भी रहा है तुम्हें? यस सर। शैतान है। हाँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने ऑब्जर्व किया दैट आइस स्टार्टेड मेल्टिंग। क्या? आइस स्टार्टेड मेल्टिंग। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे 0 डिग्री सेल्सियस पे कितने स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? आई सेट्स आइस स्टार्टेड मेल्टिंग, तो कितने स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं? 2। 0 डिग्री सेल्सियस में कितने स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं? 1 कौन है? कंफर्म है 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं? ठीक है, 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी आइस भी एग्जिस्ट कर रहा है और जो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, तो बोथ वी कैन से सॉलिड एंड लिक्विड। यस, अभी बताता हूं ये। ऑफ कोर्स लिक्विड। अच्छा खुद ही बताओ क्यों? नहीं नहीं, हाँ, तो लोग फिजिक्स क्यों घुसा देते हो हर जगह? है पोटेंशियल एंड ऑल। हाँ, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। हाँ, ऐसे हाथ उठाओगी तो भी मुझे दिख गया। एब्जॉर्ब कर लिया, यानी एनर्जी बढ़ गई ना जब स्टेट चेंज हुआ। तो आ रहा हूं अभी, समझाऊंगा ये पूरा। चलिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या ऑब्जर्व किया? 2 स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज? मेल्टिंग। तो यहां पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर पहले कम था, अब टेम्परेचर बढ़ गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सो विच प्रोसेस हैज टेकन प्लेस? मेल्टिंग। हेडिंग डालिए, मेल्टिंग। हाँ, both happens, both happens। लिखवाता हूं अभी मैं, लिखिए इसको। मेल्टिंग में लिखिए द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच solid converts converts into liquid at atmospheric pressure by absorbing heat energy। नहीं, वी राइट प्रेशर, लिखा है सामने। क्या? मैंने तो ये लिखा ही नहीं कहीं पे अभी। वेयर हैव आई रिटन 0 डिग्री? वो ठीक है, मैंने यहाँ कहीं डेफिनेशन में लिखा है 0 डिग्री। देन आपने बोला सर रूम टेम्परेचर पे भी तो हो सकती है, तो उसमें हमें हीट प्रोवाइड करने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये क्या ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है कि उसने हीट एब्जॉर्ब करी ही ना हो? कहाँ से? सराउंडिंग से। क्लियर हुआ? यस और नो? हाँ, बोल रहे थे।
कम है तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर है तो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। किसने कहा एंटार्क्टिका में पानी नहीं है क्या? ये कौन है? यस, हु आर यू? इधर आओ बेटा। आई आस्क्ड यू हु आर यू, और आपने क्या कहा? आई एम लेट। दो बातें निकलती हैं यहां से, इधर यू आर डेड, लेट। लेट तभी लगाते, यस और नो? या तो आपकी आत्मा आ गई है, और यू हैव एक्चुअली कम लेट। वाई? जाम मिल गया था? कहाँ पे? व्हाट इज योर नेम? बैठिए। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मेल्टिंग पॉइंट। हैव यू ऑल स्टार्टेड रीडिंग द मॉड्यूल्स? मॉड्यूल्स बहुत अच्छे हैं, एक एक चीज का आंसर मिल जाएगा तुम लोगों को इसमें। एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा। यू शुड नो हाउ टू राइट एन आंसर। जैसे मैंने पहले भी कहा था, फालतू चीजें कम लिखनी है, यू हैव टू बी प्रिसाइज, क्रिस्प आंसर लिखिएगा हमेशा, कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है। तुम हंसती रहो बस, हम अलग कर देंगे अब तुम दोनों को, देखना। लिखिए, द कांस्टेंट टेम्परेचर, और राइट मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. Is called its melting point. कैसे कर सकती है क्या? ऊपर स्पेस में जाओगे तो वहां आइस मेल्ट होने लगती है क्या? वाई? हाँ, बहुत ही, फिर तो 1 atm तो बस यही सराउंडिंग के अंडर हम हैं, वी कैन से दैट इज 1 atm। इग्निशन टेम्परेचर में हमने क्या पढ़ा था? इट कैचेस फायर, तो वो भी तो एक डिफरेंस ही हुआ, कैसा और नो? ऊपर स्पेस में जाओगे, जैसे अब एस्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, में एक लेयर आ जाती है आइस की। हाँ, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होते हैं वो, एक्सट्रीम। लेकिन अब जैसे जैसे हमारे, अगर मान लो कभी धरती पर एंटर कर गए एटमॉस्फेयर में, क्या होता है? दे बर्न इट। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा साइज का एस्टेरॉइड है तो वो बर्न तो होता नहीं है, ऐसे आके एकदम से इम्पैक्ट कर देगा, खत्म दुनिया। चलो, बड़े तुम पिक्चर देखकर आए हो ना नेटफ्लिक्स पे, ये सिर्फ वही होता है। ए- एक मूवी आई थी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, इट वॉज अ ह्यूज कॉमेट। मार दो मुझे। यही कमेंट था मेरे लिए। अब मेरे को डर लग रहा है। हाँ, हाँ,
हाँ, क्यों क्यों होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी है ये भी तो मैटर करता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लिख लिया। अच्छा, अब एक्चुअल कहानी आती है, बहुत ध्यान से सुनना। जब तक सारी आइस, क्या कह रहा हूं मैं, जब तक सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, इधर ध्यान से सुनो, तुम्हारा ध्यान बहुत इधर उधर जाता है। जब तक सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, we are observing that there is no change in reading of the thermometer। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपकी मेल्टिंग स्टार्ट हुई है, तो जब तक सारी आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, एंड वी आर कंटिन्यूअसली प्रोवाइडिंग हीट। यस और नो? हम कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना लगातार, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है? एज वी आर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी, but at the same time we are observing that there is no change in the reading of the thermometer, is it still 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ये आता है, then where this heat energy is going, where this heat energy is being utilized? Wait, yes, you tell। ठीक है, एक्चुअल टर्म्स मुझे चाहिए। सही है, हाँ, यस, नो नो, शी, यू टेल। एग्जैक्टली, आया समझ में? ये जो हीट कहां जा रही है, वेयर इज दिस हीट बीइंग यूज्ड अप? इट इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस। आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हीट उसको तोड़ने में यूज हो रही है। अब क्लियर हुआ? यस और नो? तो जब तक सारा पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा नहीं, तब तक टेम्परेचर में राइज नहीं होगा। गॉट इट? आया समझ में? एक क्वेश्चन लिखिए, why does the temperature, why does the temperature not rise, why does the temperature not rise when a substance converts from solid to liquid state, from solid to liquid state? इसी के आगे से लिखो, और ऑन कंटिन्यूअसली सप्लाइंग हीट एनर्जी, on continuously supplying heat energy। मैं आंसर डायरेक्टली बिकॉज से ही लिखवा रहा हूं, बाकी आप स्टेटमेंट खुद लिख लेंगे। राइट इट डाउन, बिकॉज, आंसर लिखिए, बिकॉज, बिकॉज this heat energy, because this heat energy is being used up, because this heat energy is being used up in overcoming the force of attraction
in overcoming the force of attraction between the particles of ice. Between the particles of ice. Got it? आया समझ में? यानी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, पार्टिकल्स का मोशन फास्ट हो गया, पार्टिकल्स का मोशन फास्ट हुआ तो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो गया तो पार्टिकल्स लूजली बाउंड हो गए। अब ठीक है, लूज हो गए थोड़े से, जैसे ही लूज हो गए तो स्टेट चेंज हो गया। आया समझ में? तो मैंने यही तो लिखा है सॉलिड, अच्छा पार्टिकल्स ऑफ आइस आंसर में लिखा है, ठीक है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। क्लियर हुआ? यस और नो? आगे बढ़े। नेक्स्ट, फ्रीजिंग हेडिंग डालिए। फ्रीजिंग, लिख लो इसमें भी, आई एम राइटिंग इट हियर। अ स्लाइट चेंज यहाँ पे मेल्टिंग में बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी, और यहां पे लास्ट में क्या लिखा है? बाय रिलीजिंग हीट एनर्जी, बाय रिलीजिंग हीट एनर्जी। अच्छा एक चीज रह गई, मेन टर्म जल्दी जल्दी में बताना भूल गया। जो हाँ, जो आइस, जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे, वो जब कहीं जहां यूटिलाइज हो रही है इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ऐसी हीट को कहा गया दैट दिस इज हिडन। क्या? हिडन। ये बीकर के कंटेंट में जाके कहीं छुप गई है, ठीक है, बट हमें तो रीजन पता है क्या है एक्चुअली में। तो इस हीट एनर्जी को, हीट को नाम दिया गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या? क्योंकि मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या है? फ्यूजन। ये लिख लिया सबने? अच्छा, हेडिंग डाल लो, थोड़ा सा एरो बना लेना कि ये मेल्टिंग के बाद ही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आई एम राइटिंग।
The amount of heat energy required to convert 1 kg of ice into liquid at atmospheric pressure at its melting point. This is the definition of latent heat of fusion. आया समझ में? Yes or no? Any doubts anybody? Clear हो रहा है? एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आपको यही लिखनी है. हाँ, हाँ, लाइक, हाँ, गुड. नहीं नहीं, अरे सॉरी की क्या बात है, मैं तो बाकियों के लिए कन्वर्ट कर रहा था. हाँ, मेल्ट नहीं करता है. आप कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपने अभी जैसे डीलिक्विसेंस, हाइग्रोस्कोपिक अगर ना सुने हो, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके सोल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं बट सोल्यूशन फॉर्म नहीं करते हैं, या फिर जो डायरेक्टली अपने पास से मॉइस्चर वाटर लूज कर देते हैं, ठीक है, पाउडरी फॉर्म में हो जाते हैं. चलो हाँ ठीक है, ये तो मैंने बताया. आपका क्या क्वेश्चन है? और क्या? 0 डिग्री सिर्फ हम आइस के लिए कहते हैं. हाँ, हाँ, 0 डिग्री and 100 डिग्री, this is only for ice and water, not for all the solids. चलो इसी के लिए एक लाइन मेल्टिंग पॉइंट में लिखो जरा, इफ यू हैव सम स्पेस देयर. नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के. The melting point tells about the melting point की जगह MP लिख लेते हैं. Tells about the strength of force of attraction between the particles. यानी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में तो मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा. आया समझ में? सॉलिड्स को तो चाहिए ही चाहिए हीट एनर्जी टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड स्टेट. तुम यहाँ, अच्छा, शी इज एक्चुअली गेटिंग कंफ्यूज्ड बिटवीन द एक्सपेरिमेंट एंड द रियलिटी. वो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है. अब जनरली जो है हम ऐसे नहीं करते कि अब बर्फ को पिघा लो तभी जाके वो मेल्ट होना शुरू होगी. सराउंडिंग के टेम्परेचर, सराउंडिंग की अगर हम बात करें, तुम आइस के बारे में सोचो, डोंट थिंक अबाउट द सराउंडिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट द सराउंडिंग. कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 होना चाहिए तब वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी. अरे भाई, अगर आइस का कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर है, मान लो यहाँ पे एक आइस क्यूब रखा हुआ है, इसने सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो उस आइस क्यूब का टेम्परेचर -10 से 0 आ जाएगा ना. यस और नो? तब वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा. क्लियर हुआ? अभी भी कोई डाउट है? सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 होना जरूरी नहीं है. गॉट इट? क्लियर हुआ सबको ये? चलिए आज की क्लास यहीं तक, ठीक है. रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, नेक्स्ट क्लास. सही है. अच्छा, एक और चीज, डू यू नो अबाउट दिस स्लाइड? ये एक दिस बेसिकली यू हैव टू स्कैन दिस QR कोड एंड जो आपको एक रेफरल कोड मिलेगा, ओके, एंड दैट रेफरल कोड यू कैन गिव इट टू योर फ्रेंड who is interested for the admission here, and you will be getting rewards for that, and for further information you can contact at the reception. ठीक है,
ये आपको स्लाइड वैसे ऐप पे भी मिल जाएगा, नोट्स में जब आएगा तो यू कैन स्कैन QR फ्रॉम देयर. इफ यू वांट टू डू इट राइट नाउ यू कैन, एल्स डू इट फ्रॉम नोट्स. ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल. समझ आया सबको?